बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और दिली दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे ज़ायक़ों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आप सबको पता है आजकल समर वेकेशंस हैं और बच्चे घर में होते हैं, तो आज मैं भी आपके साथ बच्चों के मोस्ट फेवरेट टेस्टी चीज़ी बर्गर की बहुत ही इजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो फुल वॉच करके इस तरह आप भी बआसानी झटपट अपने बर्गर रेडी कर सकते हैं। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ी बर्गर बनाने के लिए मैंने ये कबाब लिए हैं। ये फ्रोज़न कबाब हैं, बीफ कबाब हैं। आप चाहें तो किसी भी कबाब के बना सकते हैं, चाहे वो चिकन के हों, मटन के हों, फ्रोज़न हो या फ्रेश। इन टाइम आप कबाब्स को रेडी करें। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। अब हम इसमें डिप करके तमाम कबाब फ्राई कर लेते हैं। पैन हमने चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हे का फ्लेम ऑन है। अब तमाम कबाब्स को हम फ्राई कर लेंगे। चीज़ी बर्गर तो सभी बनाते हैं। मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ मेरी अपनी है और बहुत इजी मेथड है। मुझे यकीन है कि इस तरह आप बर्गर बनाएंगे तो आपके बर्गर बहुत जल्दी रेडी होंगे और जायके और फ्लेवर में किसी तरह भी किसी से कम नहीं होंगे। कबाब फ्राई करते वक्त जो चूल्हे का फ्लेम रखते हैं हम, वैसा ही रहेगा। इसी तरह तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। मैं अपनी रिक्वायरमेंट और ज़रूरत के हिसाब से बर्गर बना रही हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाइएगा और उसी तरह इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कीजिएगा। देखिए हमारे कबाबों पे इक्वल कलर आया दोनों साइड पर, ये देखिए। आपने भी ऐसे ही फ्राई करना है। हमारे कबाब सारे फ्राई हो गए। अब जो अंडा बचा है इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे छोटे छोटे। ये भी हम अपने बर्गर में ऐड करेंगे। याद रहे कि इसमें हमने सिर्फ काली मिर्च और नमक ऐड किया है, लेकिन अगर आप स्पाइसेस पसंद करते हैं तो इसमें रेड चिली भी शामिल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल बनने वाले हैं हमारे बर्गर। एक ही हमारा रेडी हो गया अंडा। अब हम इसमें दूसरा भी फ्राई कर लेते हैं। अंडे रेडी हो गए हमारे, हम इसे भी हटा लेते हैं। अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसी पैन में हम अपने बर्गर जो है वो सेक लेंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ये सिक जाएंगे। हमें हल्का हल्का सही सेकना। तमाम बर्गर हम ऐसे ही सेक लेंगे हल्के हल्के। तमाम बर्गर भी हमारे अच्छे से गर्म हो गए, सिक गए हैं। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं। उसके लिए मैंने ये चटनी रेडी की है।
इस चटनी में मैंने फ्रेश पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और हरी मिर्चें सब शामिल करके थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसे ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। तो मेरी ये, और खटाई के लिए मैंने इसमें कच्चा आम इस्तेमाल किया था। तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया तो ये मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसके साथ ही मैं बर्गर में चिल्ली गार्लिक सॉस भी शामिल करूँगी। इसके अलावा ये मैंने खीरे के स्लाइसेस काट लिए हैं और कुछ स्लाइसेस मैंने टमाटर के काट लिए हैं। तमाम चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। अब हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक साइड पर जो हमने हरी चटनी रेडी की है, बर्गर की एक साइड पर ये हम अच्छी तरह लगा देंगे इसमें। दूसरी साइड पर हम ये चिल्ली गार्लिक सॉस लगा देंगे, अच्छे से इसको बर्गर पे फैला देंगे। अब जो हमने अंडा फ्राई किया था वो अंडा इस पे लगा देंगे, रख देंगे। कबाब रखने के बाद हम इसमें थोड़ा चीज़ ऐड कर रहे हैं। इसके साथ हमने ये फिर स्लाइसेस ऐड कर दिए खीरे के। एक स्लाइस हम इसमें टमाटर का ऐड करेंगे और इसे इस तरह कवर कर देंगे। अब हम इसे दोबारा गरम कर लेंगे, सेक लेंगे। दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेंगे इसे हम। इसमें मैंने मोज़रेला और चेरेटर दोनों चीज़ शामिल की है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दोनों ही थे, मैंने दोनों ही थोड़े थोड़े इसमें ऐड कर दिए हैं। और जनाब हमारे ये बहुत मज़ेदार से चीज़ी बर्गर बन के रेडी हो गए। अब हम चलते हैं अपनी फाइनल लुक की तरफ। और जनाब ये हमारे चीज़ी बर्गर की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे ये खाने में हैं। मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं, इतने ही ये फ्लेवरफुल और हेल्दी हैं। और घर की बनी हुई तो हर चीज़ होती ही बहुत हेल्दी है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। और वेकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चे घर में रहते हैं, बकरीद के दिन हैं, आपको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और बच्चे एक ही जैसी चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं, तो उनको ये डिफरेंट चीज़ें बना के दें तो इंशाल्लाह वो इसे लाइक करेंगे और उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है। साथ ही फ्रेंड्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।